वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पुली को डिज़ाइन करेंगे। इसमें हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, तीन फीचर्स हैं इस पार्ट के। अगर हम देखते हैं, एक हमारे पास सेंटर वाला फीचर है, और उसके बाद ये वाला सेकंड रिम है, और थर्ड में हमारे पास ये वाले पुली के आर्म्स हैं। तो इनको हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर इसकी ड्राइंग देखते हैं, ये वाली डायमेंशंस है। फ्रंट व्यू को या टॉप व्यू जो भी हम कह सकते हैं इसको, ये वाला लेंगे हम, और ये वाले हम सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे, और इन्हीं को फिर हम एक्सट्रूड करेंगे। उसके बाद ये वाले हमने कर्व्स ड्रॉ करने हैं। थोड़े से आर्म्स इसके कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, इसमें हमने कर्व्स ड्रॉ करने हैं और उनको फिर एक्सट्रूड करना है। लेकिन सिंपल एक्सट्रूजन है, कोई स्वीप एक्सट्रूजन या रिवॉल्व एक्सट्रूजन यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली सिंपल एक्सट्रूजन से ही इस तरह का फीचर क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन, फ्रंट प्लेन या राइट प्लेन, कोई भी प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये वाला हमने एक हेक्सागोन ड्रॉ करना है। हेक्सागोन के लिए हम पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ साइड 6 रखेंगे। सेंटर पॉइंट से स्टार्ट लेंगे और इस तरह का मैं एक फीचर ड्रॉ करता हूँ। इसको हम हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। ओके, उसके बाद मैंने रिक्वायर्ड डायमेंशन, इसकी सबसे पहले डायमेंशन दे देते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, सबसे पहले ये हमारे पास डायमेंशन इंचेस में है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमें जो एक काम करना है, सबसे पहले अपने जो यूनिट सिस्टम है उनको इंचेस में करना है। आईपीएस सिस्टम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे फ्रंट प्लेन, स्केच, और यहाँ पे पॉलीगॉन, और इस तरह का एक पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। उसको मैंने हॉरिजॉन्टल का रिलेशन दे देना है। डायमेंशन दे देते हैं 0.75, मेरे पास इसकी डायमेंशन है। तो ये वाली डायमेंशन देंगे तो ये पॉलीगॉन फुली डिफाइन हो जाएगा, 0.75 इंचेस हो जाएगी। ओके, उसके बाद सर्कल कमांड लेते हैं और कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें ये वाला सर्कल आ जाएगा, और कुछ मैंने लार्जर सर्कल्स भी ड्रॉ करने हैं रिम के लिए, वो भी हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, डायमेंशन देते हैं। तो ये वाली स्मॉलर सर्कल की मेरे पास 1.5, और 6 और 7 हमारे पास बाकी सर्कल्स की डायमेंशन है। सो 1.5 इस सर्कल की मेरे पास 6 इंचेस, और आउटर सर्कल की मेरे पास 7 इंचेस। ओके, अब जरा आए देखें किस तरीके से हम आर्म्स के स्केचेस ड्रॉ करेंगे। उसके लिए यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे ये वाली जो आर्क है इनको मैं ड्रॉ करूँगा। तो ये वाली आर्क के हमारे पास सेंटर पॉइंट जो है वो 4 मिलीमीटर 4 इंचेस रेडियस सर्कल पे है। इनका भी खास हमने ख्याल रखना है इसको फुली डिफाइन करने के लिए। तो 3 पॉइंट आर्क, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर्क ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली एक और आर्क ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 1.5 और 2 इंचेस। तो ये वाली मेरे पास 1.5, और आउटर वाला जो आर्क है, आउटर वाली आर्क दैट इज 2। ओके, फुली डिफाइन करने के लिए इन दोनों को एक पॉइंट पे हम कोइंसाइड कर लेते हैं, और इस पॉइंट का डिस्टेंस, अच्छा एक और रिलेशन देंगे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एज हॉरिजॉन्टल। अब मैं इनका डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो बेशक सर्कल स्पेसिफाई कर लें या उसका हाफ करके 2 इंचेस ये वाला स्पेसिफाई कर लें। ओके, ये मेरे पास इस टाइम ड्रॉ हो चुका है। ओके, अब मैं चलता हूँ और इसी को सर्कुलर पैटर्न कर लेते हैं। 3 पैटर्न्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं, रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं। फिल इट हम बाद में करेंगे। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मैंने 4 रखने हैं। तो ये हमारे पास 4 इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे। फिलिट्स अभी हम बाद में दे देते हैं। क्लिक ओके, ये मेरे पास क्रिएट हो चुके हैं। आप फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और सबसे पहले जो मैंने ये वाला जो सेंटर वाला हमारे पास चीज़ है, हब है, उसके मेरे पास 2 है, और बाकी जो आउटर है उसकी 1.5 है। तो ये वाला सेंटर की मेरे पास अलोंग द मिड प्लेन 2 इंचेस। क्लिक ओके। अगेन उसी स्केच को अगर हमने दोबारा से एक्सट्रूड करना है उसी स्केच में से, तो इसी स्केच को हम जस्ट हाईलाइट सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे, आउटर रिम सेलेक्ट करते हैं अलोंग द मिड प्लेन 1.5 इंचेस। उसके बाद आर्म्स पे आते हैं, और आर्म्स को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आर्म्स का बेसिकली 1 इंच गिवन है। तो अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करके एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और ये वाले जो मेरे पास चारों आर्म्स हैं इनको सिलेक्ट करते हैं अलोंग द मिड प्लेन 1 इंच। क्लिक ओके। ओके, अब मैं रह गए हैं मेरे पास फिलेट्स करने हैं। अब जरा फिलेट्स भी थोड़े से ध्यान से देख लें किस तरीके से करने हैं। जो हमारे पास अंदर वाले फिलेट्स हैं वो तो टोटल 8 फिलेट्स 0.5 इंच पे करने हैं, और ये वाले जो फिलेट्स हैं, ये वाले ऊपर वाला मैंने 0.75 और नीचे वाला 0.25 करना है। ओके, तो यहीं से हम सिलेक्ट कर लेते हैं
तो ये वाला मेरे पास जो फिलेट है दैट इज 0.75, क्लिक ओके। 0.75 और 0.25 मेरे पास नीचे वाला फिलेट है, तो 0.25 मैंने इसको देना है। इनफैक्ट ये बाकी भी जितने हमारे पास एजेस आ रहे हैं केयरफुली हम सिलेक्ट कर लेंगे बाकी भी, ताकि एक ही दफ़ा इनको हम फिलेट दे सकें। और सिमिलरली ये वाला मेरे पास एज आ जाएगा, क्लिक ओके। और 0.75 के लिए दोबारा से इसी को सिलेक्ट करते हैं 0.75, और 0.75 के लिए जो मेरे पास ये वाले एजेस हैं इनको मैं 0.75 इंच फिलेट कर देता हूँ। इसको ऑलरेडी मैंने दे दिया हुआ है, क्लिक ओके। ओके, रह गए मेरे पास अंदर वाले, तो 0.5 इंच मेरे पास अंदर वाले फिलेट्स हैं। तो इन सारों को भी बड़े केयरफुली हम सिलेक्ट कर लेंगे। और ये मेरे पास लास्ट में ये वाले एजेस हैं, दैट्स इट, ये मेरे पास फिलेट हो गया है। तो ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो मेरा कंप्लीट है। फाइनली इसको अपीयरेंस दे देते हैं। सो लेट्स सपोज स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो ये हम देख सकते हैं पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया, प्लेन वाइट बैकग्राउंड कर लेते हैं। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।